सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। महकमे मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलूचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। एडवाइजरी के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत, रावलपिंडी के शहरियों को पानी फ्राहम करने वाले मंगला डैम में पानी की सतह कम, बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। मानसून की बारिशों का इंतजार, मंगला डैम में 1744 फीट पानी जखीरा किया जा सकता है। पंजाब में बारिशों की नवीद, आज से 27 मार्च के दौरान बेशतर अजला में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में भी बारिशों का इम्कान। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा, माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ, वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट जारी। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को है। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की तादाद 8,76,576 तक पहुंच चुकी है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डाटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। खत का मतन। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक खुद इरादत का वादा किया गया। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक यकीनी बनाए। पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। शहबाज शरीफ की मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह करीम मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहमत यकीनन बड़ा सदमा है। दुनिया मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास अब कल होगा। वफाकी काबीना का इजलास शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया गया। कराची में वाटर टैंकर से जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र, पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान समेत सियासी समाजी शख्सियात और अहले खाना की कसीर तादाद में शिरकत। खूनी वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रैफिक हादसे के खौफनाक मनासिर। मलीर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हामला खातून शौहर समेत जाँ बहक। खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नौमौलूद भी दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। अब्दुल कयूम और ज़ैनब की शादी 1 साल कबल हुई थी और वो अहलिया को चेकअप के लिए हस्पताल ले जा रहा था। अहले खाना गम से निढाल।
बहावलपुर में ज्यादती के बाद तशद्दुद से जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रात 10 साल लड़की फसल से तशवीशनाक हालत में मिली। बच्ची अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। पुलिस लवाहिकीन का कहना है बच्ची घर से नलके से पानी भरने गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस पानी पीटीआई की सजा मुअत्तली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत आखिर में ये केस रख ले। शोएब शाहीन के इस्तदा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा ईद के बाद ये केस रख लेंगे। पानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। मजीद समाअत ईद के बाद मुलतवी। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स की फ्राहमी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन को मिला। मरीम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर्स मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदासी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। मरीम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी इफ्लाह के इक़दाम काबिल तहसीन है। अपोजिशन पर आज तक कोई सख्तियाँ जबर नहीं किया। मुआशरे की इफ्लाह बहबूद के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत लेबर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती नजर आ रही है। लेबर डिपार्टमेंट का कोर्ट के हवाले से बेहतरीन फैसला है। लेबर डिपार्टमेंट इसको असेंबली में लेकर आए, जितनी जल्दी हो सका पास करेंगे। और पड़ ईदन के करीब लाहौर से जाने वाली कराची एक्सप्रेस वे के पावर वैन में आतिशज़दगी। ट्रेन को कोट लालू रेलवे स्टेशन के करीब रोक दिया गया। रेस्क्यू अमला इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। ट्रैक बंद होने की वजह से कराची जाने वाली दूसरी ट्रेनों को रोक दिया गया। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। बोलान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में शब कदर की तलाश में तीसरी ताक रात में खुसूसी इबादत। 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। अल्लाह ताला के हुजूर रहमतों और बरकतों के लिए दुआएं। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की छतों, सहन और इर्द गिर्द की शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार तैनात। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी। मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा में 2 सहाफ़ी भी शामिल। गजा में शुहदा की तादाद 50,082 हो गई। 1,13,408 अफराद जख्मी। हालिया इसराइली हमलों में 1,24,000 अफराद बेघर हुए। राफा में इसराइली बमबारी से रेड क्रॉस का दफ्तर तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में अमले की अरकान की तादाद कम करने का ऐलान। गजा में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का इंतबाह। कतर की गजा पर हमलों की मजम्मत। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने गजा पर जंग बंदी के लिए नई शर्त आयद कर दी। हमास को हथियार डालना होंगे। हमास यरगमालियों को रिहा करे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की गजा में इमदाद की तरसील मुकम्मल बंद करने की भी धमकी। इसराइली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाकर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले फ़लस्तीनी डायरेक्टर गिरफ्तार। हमदान बिलाल पर नकाबपोश इसराइली आबादकारों का तशद्दुद। हमदान के सर और पेट पर जख्म आए। अस्पताल मुंतकली के दौरान इसराइली फौजी गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए। हमदान ने फ़लस्तीनी आबादियों पर हमलों और जबरी बेदखली के वाक़यात पर डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाई, जिसे ऑस्कर से नवाजा गया था। ट्रंप का एक बार फिर यू टर्न। 2 अप्रैल से कुछ ममालिक की अशिया पर टैरिफ लगाने का फैसला मुअख्खर।
2 अप्रैल को तमाम गैर मुल्की अशिया पर महसूलात नहीं लगाए जाएंगे। कुछ ममालिक को छूट दी जा सकती है। खुदकार गाड़ियों, दवा साज कंपनी और एल्यूमीनियम पर महसूलात जरूर लगाए जाएंगे। इससे अमरीकी खजाने में करोड़ों डॉलर का इजाफा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इससे हमारे अरबों डॉलर बचेंगे। अमेरिका के साथ दोस्ती खत्म होने का अफसोस है। 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी एयरलाइंस के हजारों मुसाफिरों को पनाह दी। अमेरिका के अफगान जंग में कनाडा के 158 शहरी हलाक हुए। वक्त आ गया कि कनाडा के शहरियों को अपने लिए अलग रास्ता तलाश करना होगा। ट्रंप के कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमलों ने लोगों को धोखाधही का एहसास दिलाया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इंतखाबी मुहिम के दौरान गुफ्तगू। जनूबी कोरिया के जंगलात में आग भड़क उठी, 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, हजारों अफराद बेघर। हुकाम ने आग से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी।